हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं रिएक्ट करूँगी एक मूवी के ट्रेलर पे, जो मूवी का नाम एनक है। इस मूवी के ट्रेलर को हम पूरा देखेंगे, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। और इस ट्रेलर का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। कितना अच्छा लगता है आवाज सुन के। इंडिया इंडिया। मैं इसी इंडिया की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल की पूर्वी साइड वाला इंडिया। मिशन था टाइगर सांगा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच शांति समझौता करवाने में मदद करना। पार्लर वाली है? हाँ, या ये पार्लर है? अगर आइडिया को भी टीम में ले लेते हैं तो ये टीम जो है इंडियन बनेगी या चाइनीज है? हमको चिंकी बुलाते हैं। We did not want India here. नॉर्थ ईस्ट में 30 से 40 एक्टिव अलगाववादी ग्रुप्स थे। अचानक एक ग्रुप ज्यादा एक्टिव हो गया, जॉनसन। सच सच बताओ, किसके लिए हथियार मंगवा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं बाहर निकाल लूंगा। जहाँ से खुद निकलना नहीं आता वहाँ जाता नहीं मैं। पापा बोलता है हम लोग इंडियन नहीं है, इसीलिए मुझे इंडिया की टीम के लिए खेलना है। मैं तेरी फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकता, तुम मेरे फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकती। हम सब ऐसे ट्रेजेडी में रहते हैं। 40 विलेजेस में पोस्टर लगे हैं इसके सपोर्ट में, पीस अकॉर्ड के अगेंस्ट। इसको रोकना होगा टाइगर सांगा। बाकी सारे ग्रुप से बात हो चुकी है हमारी। अभी जॉनसन। Destroy the whole group. जॉनसन कौन है? आई डोंट नो। जॉनसन लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। दे आर द पीपल्स वॉइस। पीपल्स वॉइस 5 साल में एक बार सुनी जा सकती, रोज रोज नहीं सुनी जाएगी। और अगर सुनी जाएगी तो सब जगह, नहीं तो कहीं भी नहीं। वायलेंस इज नॉट अ सोल्यूशन। सरेंडर कर दो। अगर इंडिया के मैप से स्टेट्स के नाम छुपा दूं, तो कितने इंडियन हर स्टेट के नाम पे उंगली रख सकते हैं? ये है नॉर्थ ईस्ट। टीवी पे एक मिनिस्टर बोल रहा था त्रिपुरा मिजोरम का कैपिटल है ना। इतना भी नहीं जानते कि दोनों स्टेट्स के नाम है। आप कहाँ से हैं सर? तेलंगाना। साउथ। साउथ क्यों सर? क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ। पर तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में है सर। पीपल ऑफ तमिलनाडु शुड कॉल यू नॉर्थ इंडियन। मे बी। आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ सर? नॉर्थ इंडिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारी हिंदी साफ है। तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से। नो, सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर। कैसे डिसाइड होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पीस किसी को चाहिए ही नहीं, वरना इतने सालों से एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जीतेगा कौन? तो फ्रेंड्स, वीडियो हुआ ख़त्म। हमने वीडियो देखा तो ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा लगा। जहाँ तक ट्रेलर देख के मुझे पता चला, ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे कंसंट्रेटेड है, कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कैसे किसी तरह की रेसिज्म होती है, उनके साथ कैसी पार्शियलिटी होती है, उनमें कितना भेदभाव किया जाता है। उनको उनको लोग अलग अलग तरह के नाम से बोलते हैं, चिंकी बुलाते हैं, क्या क्या चीज़ें बुलाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के साथ उनको क्या क्या पार्शियल, वो कई बार अपने को कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ज़्यादा देशभक्त होते हैं। दिस इज़ वन थिंग आई मस्ट से। और यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मेरे से इस बात से एडमिट भी करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न्स आर वे मोर पैट्रियोटिक। तो वो आप खुद सोचिए कि उन वहाँ पे कितने साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इंसान के अंदर एक एग्रेशन तो आ जाता है ना। कितने टाइम से वो एरिया लेफ्ट ओवर था, वहाँ पे कितने दिन से रेलवे कनेक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, पूरा पहाड़ी एरिया, कोई डेवलपमेंट नहीं। तो आप खुद सोचो ना, जब आप देखोगे कि आपके चारों तरफ डेवलप हो रहा है, आप डेवलप नहीं हो, तो एक एग्रेशन तो आएगा ना कि भाई हम भी जब पार्ट ऑफ इंडिया, या तो इंडिया में अपने पार्ट नहीं समझता, या
या समझता है तो फिर हमारा डेवलपमेंट क्यों करता है, या तो हमारे साथ पार्शियलिटी करता है। तो ये फीलिंग किसी भी स्टेट में आ सकती है, इसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों का बिल्कुल रोल नहीं है, या उनको हम गलत नहीं ठहरा सकते कि हाँ उन लोगों ने ऐसा सोचा क्यों। आप खुद सोचो ना कि अगर पूरा इंडिया डेवलप हो रहा है, एक पार्ट को छोड़ दिया जाए, एक सिलेक्टेड 2-3 स्टेट 4-5 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन को छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा भाई? बाकी तो या तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो कहीं ना हो, एक पार्ट को छोड़ दिया, बाकी सारे पार्ट में कर रहे हैं डेवलपमेंट, तो इससे थोड़ा बहुत एग्रेशन बढ़ता है। फिर भी वो लोग बहुत पैट्रियोटिक हैं, और मैं बताती हूँ चाइना इसी एग्रेशन का फ़ायदा उठाता है। वो म्यांमार के रास्ते या डिफरेंट जगह से वो क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको फंड करता है। अब हमारी गवर्नमेंट उसको बहुत दबाती है, क्योंकि जब से हमारी ये जो नई गवर्नमेंट आई है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से इसका एक पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी। ये हमारे मतलब आप इसको दोनों तरफ रिलेट कर सकते हो। अपने कंट्री में देखो तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ कंसंट्रेट करता है, और अगर ऐसे देखो तो ये एशियन कंट्रीज़ की तरफ, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, तो ये हमारे लिए ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है चाइना कितना एग्रेसिवली क्लेम करता है। आपको ये चीज़ पता है कि चाइना क्या कहता है अरुणाचल प्रदेश को कि साउथ तिब्बत का पार्ट है। पर आपको ये चीज़ शायद पता होनी चाहिए, या जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था उस समय जो अरुणाचल प्रदेश के लोग थे वहाँ के, वो चाइनीज़ गुड्स का प्रॉपर बायकॉट कर रहे थे कि हम चाइनीज़ गुड्स को नहीं लेंगे। वो प्रॉपर अपने को मतलब दे आर नॉट विलिंग टू गो टू चाइना। सोचो इतना ज़्यादा उनके साथ इतना लेफ्ट ओवर है, इतना कम डेवलप्ड है, फिर भी वो इतना पेट्रियोटिक और इतना इंडिया की तरफ इतना बेंड महसूस करते हैं। उनको हर तरफ से दिखाया जाता है कि नो नो आप तो इंडियंस की तरह दिखते भी नहीं हो, आपका खाना पीना भी अलग है, आपका कल्चर भी अलग है, उनका हर कुछ अलग है। फिर भी यही तो इंडिया की खासियत है ना। हमें समझना चाहिए कि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ जो नॉर्थ में होगा वही ईस्ट में होगा, जो ईस्ट में होगा वो साउथ में होगा, ऐसा नहीं होता। एवरी और डाइवर्सिटी में तो अच्छी बात है ना। डाइवर्सिटी इज अ यूनिक थिंग जिसको देखने के लोग यहाँ पे आते हैं, और जिसके लिए हम कह भी सकते हैं कि आवर इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स। तो इस चीज़ को चाइना इसका बहुत फ़ायदा उठाता है, पर इसका एक ही इलाज है कि जितना हम अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया को डेवलप करेंगे, उतना वहाँ पे जो अनरेस्ट है, जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो शांत हो जाएंगे। दूसरी बात, इसमें एक और मुद्दा उठाया है कि जो उनके साथ रेसिज्म होता है। ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग गाइज। मैं आपको बोल रही हूँ, आप हर एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप ऐसा करते हो या कभी आपने ऐसा किया हो तो स्टॉप डूइंग दिस। और अगर आप किसी को ऐसा करते हुए देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ उनको भी समझाओ कि ऐसा ना करें, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंडियन। ये बता मतलब मुझे शर्म आ रही है कि मुझे ये बात बताना पड़ रहा है। भाई हम मैप में तो देखते हैं इंडियन, फिर अलग से क्यों क्लासीफाई करना पड़ रहा है कि दे आर इंडियन? ये चीज़ कब खत्म होगी? मतलब हम तो अब दिल्ली वाले तो नहीं कहते ना कि वी आर इंडियन। सब लोग को पढ़ाया तो नहीं जाता इनको इंडियन को, उनको क्यों अलग से बताए जाने की जरूरत पड़ रही है? सोचो आप कितना हम डिवाइडेड है। हम इंडिया तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे, हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे। ये सारी एक तरह से क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है इंडिया को बांटने की। आप खुद सोचो, जब वो ना डेवलप नहीं होगा, वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट होंगे, तो चाइना उस पर जब कोई एरिया कमज़ोर रहता है तो उस पर कोई अटैक करता है तो जल्दी कब्जा कर लेता है। चाइना इसीलिए उस एरिया में इतने अनरेस्ट एक्टिविटीज, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को फंडिंग करता था कि जब वो कमज़ोर होता जाए उसका कनेक्शन टूटता जाए और लास्ट हम कब्जा करके वो एरिया रख ले। सोचिए आप। अब मैं आपको साउथ पे डालते, साउथ को क्या हिंदी से थोड़ा दूर रखा गया कि साउथ के लोग हिंदी नहीं बोलते या ये नहीं। मैं ये किसी लैंग्वेज को फेवर नहीं कर रही हूँ, पर आप नहीं मानते कोई पैन इंडिया लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई इंडियन लैंग्वेज जिससे हम ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट कर सके। और लैंग्वेज का जो प्राइड है, सबको अपनी लैंग्वेज पसंद है, वो बात तो अलग है, लेकिन ये कि हम मेरी ही लैंग्वेज अच्छी है, हम इसी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करेंगे, दैट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो हमारा मेन मुद्दा क्या होना चाहिए कि हम कैसे लोगों से कम्युनिकेट कर सके। लैंग्वेज तो एक बस मीडियम है ना, और सब लैंग्वेज प्यारी है, कोई खराब नहीं है। एवरी लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे, एवरी लैंग्वेज। पर लैंग्वेज के बेसिस पर कोई हमें बांट रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हम लैंग्वेज की बेसिस पर क्यों बटे। भाई हम क्यों नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, भाई हम सारे इंडियंस, हमें मिलके रहना है, मिलके कंट्री के लिए काम करना है, और मिलके डेवलपमेंट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आप खुद सोच के देखिए, बट के आपस में झगड़े करेंगे तो फिर तो हो गया काम। जो दूसरा है उसको तो फायदा ही होगा कि अरे मैं तो यही चाह रहा था, मैं तो चाह रहा था कि इंडिया में, चाइना तो कहेगा मैं तो चाह रहा था इंडिया में झगड़ा हो रहा है, मैं तो चाह रहा था कि इंडिया में राइट्स तो हो रहा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज भी जो इंडिया की डेवलपमेंट जलती है वो भी तरह तरह की चीज़ें करती हैं।
तो हमें ये सारे एक तरह के ऑब्स्टेकल्स हमें समझना चाहिए कि हम ये सब तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं। मैं अपना एक लाइव आपको एक बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक मेरी फ्रेंड थी, तो वो मुझसे क्या बोलती थी ऐसे करके कि तुम लोग हो ना जैसा इंडियन टाइप। तो मैंने पूछा क्यों, तुम इंडियन नहीं हो? कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग हो ना जैसा इंडियन टाइप। मैंने कहा बहन तुम भी इंडियन ही हो। तो कहीं नहीं नहीं सब मुझे चिंकी बुलाते हैं ना। मैंने कहा तब मुझे बहुत ऑड लगा ये चीज़ को, मतलब देखो वो लोग भी ऐसा मानते, मतलब उसने जब ये कहा ना कि तुम लोग हो ना जैसे इंडियन टाइप, तो इंडिया में भी टाइप बांट दिया उसने। सोचो अब उसने अपने मन से तो ये चीज़ कही नहीं होगी ना, उसके साथ उसने कहीं ना कहीं ये फेस किया होगा, या उसे किसी जानने वाले ने फेस किया होगा तभी ये बात कही होगी। तो ये चीज़ हमें हटाना है आज, हमें रेसिज्म ख़त्म करना है, हमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक्सेप्ट करना है, और हमें बटना नहीं, हमें साथ होके रहना है, तभी हम डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि आज ये गवर्नमेंट लेट आए, क्या कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आज ये गवर्नमेंट चीज़ पे काम कर रही है, वर्क कर रहे हैं। एंड अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हम प्रोग्रेस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।